संजीत 14 वर्ष का था तो उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में सबसे छोटा था संजीत। माँ को संभालना व खुद को भी संभालना एक चुनौती बन गई थी उसके लिए। पर उसके दोनों भाई कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देते थे। आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं थी, फिर भी परिवार में सभी सदस्यों को खुश रखने का भरसक प्रयास करते थे संजीत के दोनों भाई। छोटे भाई संजीत को लेकर दोनों भाइयों की आंखों में अनगिनत सपने थे। पिताजी के गुजर जाने के पश्चात नवीन व प्रवीण की पढ़ाई तो रुक गई थी, पर उन दोनों ने अपने छोटे भाई संजीत को पढ़ाने का प्रण लिया था। उनका सपना था कि मेरा छोटा भाई एक दिन कुछ अच्छा करे व एक अच्छा इंसान बने। इसलिए वे दोनों भाई दिन रात कड़ी मेहनत भी करते थे। कठिनाइयां तो कई आई थीं जीवन में, पर तीनों भाइयों ने रुकने की न ठानी थी। समय गुजरता गया। कुछ दिनों के पश्चात कड़ी मेहनत, लगन व भाइयों के सहयोग से संजीत ने बिहार बोर्ड के 10वीं के परिणाम में उच्च अंक हासिल की। दोनों भाइयों, माँ व संजीत के खुशी का ठिकाना नहीं था। संजीत ने आगे और कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने का प्रण लिया। पिता और भाइयों के सपने को पूर्ण जो करना था उसे। जब कभी संजीत भाइयों को काम पर से लौटकर घर आते देखता तो संजीत की आंखें नम हो जाती थीं। भाइयों को पसीने से लटपट देख उसका दिल धड़कने लगता था। मन ही मन संजीत सोचने लगता था कि ईश्वर को शुक्रगुजार हूं कि ईश्वर ने हमें इतने प्यारे और अनमोल भाई दिए हैं। मेरे लिए भैया तन पर कितना कष्ट सहन करते हैं। एक दिन कड़ी मेहनत की बदौलत परिवार की आर्थिक स्थिति जरूर सही करूंगा और भैया और पापा के सपने को पूरा करूंगा। संजीत निरंतर कड़ी मेहनत करता था। समय गुजरता गया। संजीत की कड़ी मेहनत और उसके भाइयों की दुआओं ने रंग लाया। बैंकिंग विभाग में नौकरी लग गई घर के छोटे बेटे को। संजीत का मन हर्ष से भर गया। खुशी के आंसू संजीत, माँ और संजीत के भाइयों की आंखों से बहने लगे। अगले ही महीने दूसरे शहर ड्यूटी पर जाना था संजीत को। जाने से पूर्व भाइयों के मन में एक अजब बेचैनी थी। पता नहीं मेरी आंखों का तारा मेरा छोटा भाई कैसे रहेगा शहर में। और भी कई प्रश्न परिवार के हर सदस्य के मन में हिलोरे मार रहे थे। संजीत ने अपनी माँ व दोनों भाइयों को तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, इस दिन का इंतजार हमें कब से था। मेरे सपने को पूर्ण करने के लिए भैया आपने बहुत मेहनत की है और माँ ने ईश्वर से कितनी बार मिन्नतें मांगी है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा वहां, बस आशीर्वाद दीजिए। जहां भी रहूंगा आप लोगों की यादें मेरे साथ रहेगी। अब पूरा प्रयास करूंगा कि परिवार में खुशियां खिली रहे। पापा का सपना था कि उनका बेटा एक दिन कुछ अच्छा करे। आज पापा जहां कहीं भी होंगे उनको तसल्ली मिल रही होगी। अगले ही दिन संजीत परिवार के हर सदस्यों को चरण स्पर्श कर ड्यूटी पर चला गया और जाते जाते कह गया, माँ आप चिंता मत कीजिएगा, आपका लाल जहां भी रहेगा खुश रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। और भैया आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आपका और पापा का सपना पूर्ण हो गया भैया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।